मैं क्या चुनावी यात्रा को लेकर के लोगों से संपर्क कर रहा हूँ। उस बीच आज हमको घुमंतु प्रजाति के राजस्थान प्रदेश के घुमंतु प्रजाति जितने भी हैं, उस घुमंतु प्रजाति के प्रदेश अध्यक्ष आप हमारे बीच में हैं। इनसे बातचीत हुई हमारी, तो ये यहाँ पर जो इनके साथियों के साथ में घूम रहे थे, तो हमारी इनसे मुलाकात हुई। पूछा इनसे तो ये यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या काम है, किस वजह से यहाँ घूम रहे हैं, और ये इनका नाम परिचय वगैरह सब हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपसे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। मेरा नाम दिनेश नाथ सपेरा घुमंतु जाति का प्रदेश अध्यक्ष है और हम भाई जीतू भाई कटार के नेतृत्व में कहाँ मेरा रहना है विधानसभा छात्र भीलवाड़ा और राजा जी का करेड़ा और ग्राम फाकुलिया। और तो यहाँ सलूम्बर में आप किस उद्देश्य से आए हुए? सलूम्बर में इस उद्देश्य से आए हैं कि भाई हमारे तमाम घुमंतु जाति हैं, 23,000 वोटिंग है। आए दिन हमारी घुमंतु जातियों की वोटिंग फर्जी जाती है, जबकि फर्जी इसलिए जाती है कि हम वोट देते हैं, किसी को लेता और है, और वोटों पे हमारा वही दम होता है, उस वोटों पे हमारा फ़ायदा नहीं होता, हमारे समाज का कोई विकास नहीं होता है। मतलब आपके 23,000 वोट है यहाँ पर? 23,000 वोट है तमाम घुमंतु जाति का काल सलूम्बर विधानसभा सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा। और 23,000 वोट हमारे कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो किसी पार्टी को पता भी नहीं। अच्छा। ना तो कांग्रेस को पता पड़ रहा है, ना बीजेपी को पता पड़ रहा है, ना बाप पार्टी को पता पड़ रहा है। अच्छा। मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार भी कई बार आई हुई है और बीजेपी सरकार भी कई बार आई हुई है और हमारे समाज को कई बार यूज भी किया है। हमारे समाज का धंधा था सांप पकड़ना, बिच्छू पकड़ना, सांप गोरा पकड़ना, बीन बजाना और गाँवों में हंसा खिलाकर बीन बजा के पोष पालन करना हमारा। और एक और धंधा हमारा ये भी एक घटी पत्थर की, वो गढ़ के भी हम घटी बना के हम गांव में बेचते थे। हमारा पत्थर पे भी पाबंद हो गया, खनिज वालों ने पाबंद करवा दिया। और सांप वो जो आपको कच्चा माल मिलता था पत्थर, वो बंद कर दिया। वो बंद करवा दिया। अभी सांप गोरे पकड़ते हैं तो वो भी हमारे वन फोर्स वालों ने हमारे प्रति पाबंद लगवा दिया। रही बात हमारे समाज का धंधा नहीं रहा। हम चाहते हैं कि भाई एक नए आप ये सब पकड़ के करते क्या थे? ये पकड़ के एक समाज का एक जहरीले जानवर को हम एक हमारी बीन की धुन के, बीन आए पूंगी बोलते हैं, वो बीन बजा के उसको नचा के उसका जहर खत्म करते थे और गांवों में बच बचाव के करते हैं। और गांव वालों के गांवों में हम सांप दिखा के भी हमारा घर पोष पालन हम लोग चलाते थे। हाँ, पिटारी में ले जाके। तो किसने बंद करवाया वो? ये करवा दिया, ये बीजेपी सरकार ने करवाया। बेरी गुंगी सरकार ये दिल्ली में कहती क्या करती और क्या है, कभी हवाई जहाज भेज दिया, कभी रेल भेज दिया और कभी लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन में भी हमारे कालबिलिया समाज के कोई धंधा नौकरी तो है ही नहीं। हमारे समाज भंगार का छोटा मोटा काम कर के भी उसका घर चलाती है। लॉकडाउन में हमारे समाज आए दिन परेशान रही। नोटबंदी लॉकडाउन तो सिर्फ आपके ऊपर पूरे देश में लगा है, अधिक करके हमारे समाज पे लगा हुआ है। अच्छा। किसी समाज के 100 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है, हमारे कालबिलियों के 50 बाई 50 के प्लॉट नसीब नहीं है। अच्छा। तो इस बार आप क्या चाहते हैं? इस बार हम चाहते हैं कि भाई हम राजकुमार रोहित, हाँ राजकुमार रोहित और हमारे जन जन के लाडले और हमारे घुमंतु जातियों को चाहने वाले और 36 कुमों को दिल से लगाने वाले भाई जितेंद्र कठार के नेतृत्व में हम तमाम घुमंतु जाति यहाँ समर्थन देंगे। अच्छा, आप इस बार समर्थन? इस बार हम जितेंद्र कठार को दिल से दिल, कंधे से कंधा मिला के हम बिल्कुल आने वाली 13 तारीख को हम 4 नंबर पे वोटिंग करेंगे और भारी मतों से बाहर निकलेंगे। 23,000 वोट तो हमारे कालबिलिया समाज का है सलूम्बर जिले में। अच्छा, आप तो बाहर के हैं, तो यहाँ के जो वोटरों से आपकी क्या बात हुई? यहाँ की तो बात ये हुई कि यहाँ पे 23,000 कालबिली मेरे परेशान आए दिन रहते हैं। कांग्रेस वाले भी कभी वोट लेके भाग जाते हैं, वो वापस 5 साल बाद मुड़कर नहीं देखते हैं, और बीजेपी वाले भी 5 साल तक मुड़कर नहीं देखते हैं। कभी कागजों में कमी निकाल देते हैं, कभी जमीन पे कमी निकाल देते हैं। इस दिक्कत से मैं भीलवाड़ा जिले से मैं चलकर ये सलूम्बर के दौरान पर आया हूँ। 84 चुनाव में चल रहा है दौरान भाई। 84 में भी जा रहा है? 84 में भी जा रहा हूँ। अभी घर घर जाऊँगा, ठान जाऊँगा, कालबिलियो बस्ती में जाऊँगा, कंजर बस्ती में भी जाऊँगा, गाडुलिया, भोपाल, नट, सासी, सिगलीकर, लिंगा, ये तमाम घुमंतु जातियों के घर घर जाके और हमने इस बार भाई जितेंद्र कठार के नेतृत्व में हम समर्थन देंगे, दिल से दिल मिला के। इन सब लोगों से बात हुई? हम तमाम हमारे सोशल मीडिया के आधार से, मेरे ग्रुप के माध्यम से और हमारे पूरे घुमंतु जाति इस बार हमारे ये जितेंद्र कठार के नेतृत्व में दिल से चाह रहे हैं। और हम ना तो पौवा लेंगे ना गुड़ लेंगे, और कुछ पैसों की भी कमी हो जाएगा किसी पार्टी को तो हमारे कालबिलिया समाज को हम
100 रुपये चंदा करके भी इस बार हम जितेंद्र कटारा को हम बहुत भारी मतों से निकालेंगे। क्या अच्छा लगा? इतने पुराने बड़ी पार्टियां अच्छी नहीं लगी और जितेंद्र कटारा में क्या अच्छा लगा? जितेंद्र कटारा की एक बात मुझे अच्छी लगी कि कोई काल बिलिया है कि भोपा नट है, SC ST OBC जनरल कोई भी जातियों के 36 कुम का जहाँ जहाँ गलत होता है जितेंद्र कटारा बिगर पद भी वहाँ आवाज़ बनकर खड़ा रहता है और समाज के प्रति उनकी आवाज़ अच्छी रहती है, वो समाज को न्याय दिलाते हैं। अच्छा, अब तक बिना पद के भी आपके पास में आए वो बिगर पद भी उनको समाज चाहती है। अभी तो पहले तो आदिवासी ग्रुप काफ़ी चाहते थे उनको और आदिवासी ग्रुप उनको आगे भी बढ़ाया है। अभी हमने भी घुमंतु जाति अभी हमें उनके पीछे लगे हैं और भी हम उनको आज तो जयपुर तक पहुंचाएंगे, इस उपचुनाव में आने वाले वक्त में उनको दिल्ली तक भी पहुंचाएंगे। तो क्या मांग क्या रहेगी आपकी इस बार स्पेशल उनसे? अगर वो जीत जाते हैं तो पूरे मतलब आपकी एक मीटिंग हुई होगी तो सब लोग चाहते हैं क्या है इस बार वोट देकर? हमारी जब जितेंद्र जी MLA बनने के बाद हमारी एक ही मांग रहेगा कि 36 कुम के लिए आप 24 घंटा न्याय दिलाने के लिए 24 घंटा आप खड़े रहेगा और न्याय दिलाने के लिए और सरकारी योजना में जो काम होगा उनके नियमित से उनको करनी पड़ेगा। जो हमारे समाज के घुमंतु छात्रावास में एक तो सलूमर जिले में एक घुमंतु छात्रावास के लिए भी करेंगे और एक हमारे घुमंतु जातियों के रहने के लिए ज़मीन भी नसीब नहीं, वो भी 10 बीघो 20 बीघो एक यहाँ करवाएगा और हमारे घुमंतु जातियों के देव स्थान का सही नहीं देव स्थान का वो भी करवाएगा।